सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। इस संसार की एक ऐसी विचित्रता है कि रुचि और प्रवृत्ति, ये दो शब्दों का कई बार गेम चलती है। रुचि और प्रवृत्ति, आप अपने आप को ही टटोल के देखो, आपकी रुचि कहाँ जा रही है। और प्रवृत्ति से हो सकता है आप धर्म स्थान पे बैठे हो, धर्म स्थान पे बैठे हुए भी रुचि जो है आपको कहाँ ले जा करके रखती है। यानी जहाँ रुचि है वहाँ रुझान है, जहाँ रुझान है वहाँ आपका निवास है। और इसलिए भगवान महावीर कहते हैं जहाँ दृष्टि है वहीं आप रहते हो, जहाँ आपका नजर यानी आपकी रुचि जाती है वहाँ आप रहते हो। चाहे प्रवृत्ति अच्छी कर रहे हो तो भी क्या हुआ, लेकिन रुचि क्या कहती है आपकी, जहाँ रुचि है वहाँ आपका जो है व्यवहार चलता ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। रुचि के अनुसार प्रवृत्ति होती हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके लिए बहुत सुंदर इस बात को कहते हैं, इस विचित्रता को स्पष्ट करने के लिए बहुत सुंदर एक श्लोक बनाया है। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवा। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, मानव किसका फल चाहता है, पुण्य के फल की रुचि है। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवा। पुण्य के फल को चाहने वाला मनुष्य करता क्या है, पाप करता है। यानी पाप की प्रवृत्तियां करता चला जाता है और पुण्य के फल की क्या चाहता है, इच्छा। पुण्य का फल मुझे मिले, पुण्य का फिर ज्यादा से ज्यादा मुझे मिले, पुण्य के फल से सारे ऐशो आराम मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ मुझे मिले, लेकिन काम में कैसा करूं, अशुभ वाले काम में पाप वाले करूं। और इसलिए श्लोक की आगे की पंक्ति कहती है पापस्य फलम इच्छन्ति। पाप का फल मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, पाप का फल मैं नहीं चाहता हूँ। पापम कुर्वन्ति सादरा। पाप का फल चाहते नहीं हो, लेकिन पाप जो करते हो बड़े आदर से करते हो, पाप को बड़ी रुचि से किया जाता है, पाप को बड़े कहना चाहिए इतना आदर सम्मान के साथ किया जाता है और पाप का फल कोई भोगना नहीं चाहता। देखिए कैसी हमारी विडंबना है, इसको कहते हैं विडंबना। यानी चाहना कुछ और करना कुछ, चाहते हम अच्छा अच्छा और करें हम अच्छा अच्छा नहीं, तो हमारी चाहत कैसे पूरी होगी। और इसी के लिए भगवान महावीर ने इस सुंदर दर्शन बता दिया कि पाप जो है वो करने में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि पाप की रुचि जो है अभी मंद हुई नहीं है, पाप विराम हुआ नहीं है। पाप विराम यानी पाप की क्रियाओं का विराम नहीं कहा, पाप की रुचि पर क्या करागा, विराम। पाप की रुचि आपकी मंद होनी चाहिए। पाप की रुचि तभी मंद होगी जब मिथ्यात्व के ऊपर क्या होगा, प्रहार होगा। हमारी जो मिसबिलीफ है उस पे प्रहार हो, तब कहीं जाकर के पाप की रुचि मंद होती है। और जब पाप की रुचि मंद होती है तो पाप की प्रवृत्तियां कब छूट जाएगी आपको भी नहीं पता लगेगा। फिर उसको छोड़ने के लिए विशेष उपक्रम नहीं करना पड़ेगा, वो मार्ग सहज हो जाएगा। तो उसी के तले आज हम जानेंगे कि जो हमने जाना कि पाप के करने के जो मिसबिलीफ है उसके बारे में सारा आकलन थोड़ा थोड़ा तो कर लिया है। अब हम चलेंगे पाप के निमित्तों से कैसे बचें, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ आती है वैसे कोई करना नहीं चाहता पाप, लेकिन जब निमित्त मिलते हैं और वो निमित्त क्या करते हैं, प्रलोभित करते हैं, वो निमित्त प्रभावित करते हैं, वो निमित्त हमारे अंदर की जो सोई हुई चीज है उसको क्या कर देते हैं, उठा देते, जगा देते हैं। और इसके लिए कहा कि निमित्तों से बचो। यदि पाप विराम करना है, नए नए पापों से बचना है, तो पाप के निमित्तों से बचना सीखो। यदि पाप के निमित्तों से जब तक बचने की जागृति नहीं, विवेक नहीं, तब तक जो है नए नए
नए पाप तो निरंतर हो ही रहे हैं। तो नंबर 1 का पॉइंट ये है, पाप के निमित्त से बचना हो तो क्या करना चाहिए। आपका घर जिस दिशा में ना हो उस दिशा के अंदर आप कैसे चल सकते हो। आपका घर जिस दिशा में है उसी दिशा में आप चलोगे। ऐसे ही मुझे मेरी मंजिल का बोध है और मुझे मेरी मंजिल के लिए प्यास भी है, तो फिर मेरे रास्ते, मेरे कदम गलत क्यों हो जाएंगे, मेरे रास्ते क्यों बदल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा निर्णय जो था वो ठोस नहीं था, मेरी श्रद्धा जो थी वो सही नहीं थी। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा घर जो है टुवर्ड्स ईस्ट है और मैं वेस्ट में जा रहा हूँ। ऐसा अंदर में सतत जो है वो भाव नहीं समझ आया, वो दृष्टि समझ में नहीं आई कि कहाँ मेरी रॉन्ग डायरेक्शन हो रही है। और इसी को कहते हैं भगवान ने समझा दिया। ये भगवान ने जागृति शब्द से समझा दिया, विवेक शब्द देकर के समझा दिया, अपना उत्थान मुझे कैसे करना है। और उस उत्थान के लिए 2 प्रकार के निमित्त ऐसे बताए जिन निमित्तों से बचना सीखो। जो निमित्त आपको क्या कर देते, पलटा देते हैं, जो निमित्त सारी गेम खेल लेते हैं और हम सोच ही नहीं पाते क्या हो गया मेरे साथ। मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे उस रास्ते पे नहीं चलना है और मुझे इस रास्ते पे चलना पड़ेगा, ऐसा सोचा नहीं था। फिर कैसे ऐसे हो गया। तो नंबर 1 का पॉइंट है, पहला निमित्त जिसको शब्द दिया है राग। शब्द क्या है, राग। और शास्त्र कहता है राग को आग की तरह देखो, राग को आग की तरह देखो। ये राग जो है ये कहते हैं काला सांप है, शास्त्र में कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है ये राग जो है वो आग के समान है, ये व्यक्ति को जला देता है। यानी उसके अंदर यदि एक बार प्रवेश हो गया, राग के निमित्त मिलते तो इतनी प्रचुर मात्रा में है, क्योंकि हर जन्म में हमने वही तो काम किया है। जन्मों जन्म से हमने हमेशा राग के निमित्त मिलते रहे और हम राग में प्रवेश करते रहे। राग के संस्कारों को इतना पक्का कर लिया कि तनिक सा राग किसी से हुआ, तनिक सा प्रलोभन कहीं से आया और हम क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। राजा भर्तृहरि ने अपने जीवन के अंदर एक ऐसा संस्मरण लिखा हुआ है, आपको बहुत सुनकर के आश्चर्य होगा। कहते हैं राजा भर्तृहरि क्या बन गए थे, पता है ना, ऋषि। ऋषि भर्तृहरि बन चुके हैं। उस समय की घटना है, एक जगह पे बैठे हुए थे, शाम का समय था और सूरज अस्त हो चुका था, थोड़ा थोड़ा उजाला था। और जिस पेड़ के नीचे बैठ करके आज वे अपनी रात्रि का साधना कार्य करना चाहते थे, वो पेड़ उन्हें जो है बिल्कुल सही लगा। यहाँ बैठ करके आज की रात बिताऊंगा, कल सवेरे यहाँ से जाऊंगा। और जहाँ वे बैठे हुए हैं उनकी नज़र कहते हैं सड़क के ऊपर गई। आना जाना लोगों का तो बंद ही हो गया था। उन्हें लगा दूर से कि कोई लाल चीज चमक रही है, लाल लाल चीज चमक रही है। उन्हें एक तरह का क्या जाए, क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने नजर गड़ा के देखा लाल चीज क्या है। और उन्हें ऐसा महसूस हुआ ये लाल रत्न पड़ा हुआ। अब लाल रत्न, क्योंकि राजा थे, बहुत लाल रत्न के धारी थे, उन्हें रत्न की दूर से ऐसी पहचान होने में आ गई कि ये लाल रत्न है और ये बहुत महंगा होता है और ये महंगा रत्न किसी का छूट गया है और ये रास्ते में पड़ा हुआ है। तो एकदम से कुसंस्कार जागे। अपना देखिए मूल आशय क्या समझना है कि अंदर में कुसंस्कार इतने भर भर के हमने रखा हुआ है। छोटा सा निमित्त मिला और वो छोटे से निमित्त से अंदर का राग जो है वो कुसंस्कार जाग गया और ऐसा लगा कि मैं जाके निकट जाके देखूं क्या चीज है, उठा लेता हूँ, ये लाल रत्न ही है। अब आप देखिए एक दृश्य देखने में आता है और विकल्प कितने जागते हैं, कितने विचार आ जाते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे इतने विचार उनको आ गए। अभी लेके आता हूँ, रख लेता हूँ, मेरे काम आएगा।
मेरे काम नहीं आएगा तो मैं किसी को दे दूंगा। इतने ख्याल आते चले गए और उन ख्यालों ने कब उनको वहां पहुंचा दिया उनको नहीं पता। जैसे वो पास में गए, हाथ से उठाना चाहा तो हाथ लाल लाल हो गया। क्या था? बताओ पदम जी, क्या था वो? हाथ लाल लाल हो गया। हाँ, वो पान की पीक थी किसी ने पान चबाते चबाते पान की पीक जो है वो वहां थी, उनके हाथ लाल हो गए। इतना धिक्कार हुआ उनको कि आज जो है मेरे मन ने मुझे कैसा धोखा दिया, कैसे इस बुद्धि ने धोखा दिया, कैसे इस कुसंस्कारों ने मुझे धोखा दिया। और अपने आप को कहा दिक्मन, अपने मन को कहा दिक्मन, अरे मैंने धिक्कार करता हूं कि मेरे इस आंखों ने देख लिया। इन आंखों ने ऐसा परखा कि लाल रत्न है। और आप देखो उनकी राजाशाही, जब राजा थे इतना सब कुछ उनका राज वैभव था, सब राज वैभव छोड़ करके तो वे चल पड़े थे। और सारा वैभव छोड़ने के बाद कहाँ लाल में अटक गए, कहाँ लाल में रुक गए? ये प्रश्न उनके माइंड में घूमने लगा कि सब कुछ छोड़ा, सबका साथ छोड़ा, सब चीजें अपनी इच्छा से छोड़ी और एक कुसंस्कार ऐसा जागा और वो कुसंस्कार कहता है इसको मैं ले लूं। और आज मेरे हाथ क्या हो गए? पान के अंदर भर गए, पीक के अंदर भर गए। यानी इतनी घृणा आई, इतनी घृणा उनको अपने लिए आई जितनी उस पान के पीक से घृणा नहीं हुई, उससे कई गुना उनको अपने से हुई कि आज मैंने क्या किया। एक छोटा सा ऐसा एक्ट, और वो एक्ट किस कारण से हुआ? हाँ, अंदर में राग सोया हुआ था और निमित्त मिल गया, सामने देखा सड़क के सामने, और मन में विकल्प इतने आ गए और उन विकल्पों ने क्या कर दिया, कब उन्हें वहां पहुंचा दिया, हाथ लाल से भर गए। कहने का अभिप्राय यही हमारे जीवन में होता है। बहुत संकल्प करते हैं, बड़ी भावना भाते हैं, बड़ा भाव रखते हैं कि हम पाप से बचते रहेंगे, नए नए पाप हम नहीं करेंगे, पाप के निमित्तों से बचने का भाव है। लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, उसी और हमारा जो है सारी ऊर्जा, सारा जीवन उसी में लग जाता है। तो कल से हम जानेंगे इस राग का क्या विज्ञान है। ये राग कैसे पकड़ में नहीं आता। राग को राग पकड़ में आ जाए तो कहते हैं व्यक्ति बहुत शीघ्रता से वीतराग, कहते हैं वीतराग शब्द से परिचय कर लेता है, वीतराग पद को समझ लेता है, वीतरागता के स्वरूप को समझ लेता है और वीतरागता के पथ पर प्रवज्जित हो जाता है। इन्हीं भावों के साथ ओम। कोई प्रत्याख्यान है तो बता दो।